लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके में आपका डेज। बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम साथ ही पढ़ते हैं। मैं उसके साथ ही उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि एक अच्छा रिवीजन आप करते होंगे कि चीज़ें थोड़ी हैं तो फिर रिवीजन भी अच्छा होता होगा। तो एक बार थम्स अप करके बताइए कौन साथी ऐसे हैं जो अपने पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज करते हैं, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट का ये धर्म है चीज़ों को रिवाइज करने का, अच्छे से पढ़ने का। बार बार देख के कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, कम समझ में आता है, तो उसको ज़्यादा रिवाइज करना है। ठीक है। अंकुर, देवेश, अंजलि, सुमनपाल, आयशी, संदीप, मीनू, राधिका कुमारी, राजेश भाई, मुराद अली, सोनू। तो ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है ना, कि आप लोग रिवीजन करें। और ऐसा नहीं है कि कोई इंटरेस्टिंग है तो उसको ज़्यादा करते नहीं, जिस पर आपकी कमांड कम है उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है। तो डेज पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग अप्रैल पर पहुंच चुके थे, मैंने कहा था 3 दिनों में करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको। ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप ट्रिक्स बना सकते हैं अपनी, उसी तरह से बनाना। और जो साथी बिना ट्रिक्स के याद कर सकते हो बिना ट्रिक्स के याद करना। हाथ छिपा के बोलना सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, हाथ छिपा के बोलना। ये हम पढ़ चुके थे यहाँ तक, 17 अप्रैल तक। यहाँ से आते 18 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस, हेरिटेज डे। जैसे हमने पढ़ा यूएनओ में धरोहर सूची हमने पढ़ी। यूनेस्को में भारत के कितने स्थल मैंने आपको बताए थे। अमूर्त सांस्कृतिक सूची 15, और धरोहर में हमने पढ़े थे आपका कि भैया 12 स्थल हैं। कितने, 12 पढ़े थे धरोहर में, सॉरी 42 पढ़े थे हमने भैया, कितने, 42। तो विश्व धरोहर दिवस। अच्छा मैं ये बात करूं आपसे, धरोहर मिलती कब है भैया, जब आदमी बालिग हो जाता है। ठीक है। तो अब बालिग हो जाता है, सब कह रहे हैं उसके बच्चे के नाम अपनी धरोहर कर दो, घर पैसा धरोहर सब बच्चे के नाम। उसने बोला 18 का हो जाने दो उसको प्लीज, 18 अप्रैल। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे। 20 अप्रैल, मैं आपको साथ ही एक और बात बताऊं, जितने भी बीमारी के नाम से दिवस या डे बनेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वर्ल्ड लीवर डे बने, चाहे हार्ट डे बने, या किसी भी बीमारी का। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है हमेशा डिजीज से। ठीक है। 20 अप्रैल अमजद अली खान दिवस। अमजद अली खान का संबंध किससे है, सरोद से है। ये यूएसए के राज्य मैसाचुसेट द्वारा घोषित किया गया। 21 अप्रैल अभी पूछा गया था, ये याद रख लेना, आपका सीजीएल में ही पूछा गया 2022। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आप सब लोगों से पूछूंगा 22 मार्च को मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा दिवस मनता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए भैया, 21 मार्च को हमने आपका क्या लगाए थे, वल लगाए थे। 22 मार्च को भैया फिर आपका क्या हुआ था, जल आया था। 23 को मौसम भी अच्छा हुआ था। याद है ये आपको या नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है। इसकी स्थापना 1970 में हुई जेराल्ड नेल्सन अमेरिकी पर्यावरण द्वारा। इसकी थीम 2024 में रही है ग्राह बनाम प्लास्टिक, यानी कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। क्या थीम थी, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है। आप लोगों को पता होगा साथ ही इसकी शुरुआत 1995 में हुई और कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया। कॉपीराइट एक्ट से क्या मतलब है, कॉपीराइट एक्ट से मतलब होता है कि साथ ही आपने किसी किताब को लिखा, आपने कोई रचना की, तो जैसे मुंशी प्रेमचंद जी थे, उन्होंने रचनाएं की बहुत सारी, कबन, गोदान, करम भूमि, रंग भूमि, बहुत सारी कहानियां लिखी। उन्होंने उनको कॉपीराइट ले लिया। कॉपीराइट से होता क्या है कि कॉपीराइट व्यक्ति तब तक है जब तक तो उसका मालिक है ही, उसके मरने के 60 साल के बाद तक भी व्यक्ति, मतलब मैं कोई किताब लिखूं और मेरी डेथ हो जाए तो उसके 60 साल बाद तक भी उसकी रॉयल्टी या जिस पब्लिकेशन से मेरा करार है वो मुझे मिलता रहेगा। ठीक है। कॉपीराइट एक्ट 1957।
विश्व पुस्तक राजधानी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, अकरा को। विश्व पुस्तक राजधानी 2024 के लिए स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। नई दिल्ली को विश्व पुस्तक राजधानी कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था 2003 में, और थीम 2024 है रीड योर वे। रीड योर वे। सर प्रैक्टिस सेट में 3 डेज टू गो। 3 डेज कहाँ है? परसों ही तो प्रैक्टिस सेट है साथी, परसों प्रैक्टिस सेट रहेगा। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं वो जरूर याद करने, याद रख लेना। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। बौद्धिक संपदा समझते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि साथी हम लोग आपका कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम फिजिकली देख पाते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक प्रॉपर्टी है। कैसी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, छू सकते हैं आप। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ थॉट्स होंगे, कुछ आपका ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए आप, या जिसको लेकर के आप तार्किक होंगे, बड़े कमाल के आइडियाज हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को जो बौद्धिक रूप से हैं आपकी, उनको बोलते हैं बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 29 अप्रैल को राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ये स्टैटिक जीके में बहुत पूछा जाता है साथी। डांस वाले दोनों नाचेंगे ना प्लीज। पीएल बोलता हूं मैं अप्रैल को, अप्रैल को पल, अप्रैल। दोनों नाचेंगे प्लीज। एक और था, याद है? और कुछ भी बताया था मैंने आपका दोनों से। मई अभी आने ही वाला है, 1 मई, और 1 मई से ही हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है। उसमें हम लेके जाएंगे। जो लोग लेबर नहीं रहना चाहते वो उधर आ जाएं 1 मई को। 1 मई पूरी दुनिया में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्या बोलेंगे? 1 मई विश्व श्रमिक दिवस। देखो जितने भी लेबर हैं, श्रमिक हैं, वो क्या कितने टाइम खाना खाते हैं? वो तो भैया 1 में ही काम चला लेते हैं। लेबर कितने टाइम खा के खाना काम चला लेती है? 1 में ही, 1 में ही काम चला लेती है। सर दिवस मनाते ही क्यों हैं? बेटा आप बुद्धू हैं क्या? मेरे भाई दिवस मनाते हैं ताकि श्रमिकों की तरफ लोगों का ध्यान जाए कि दुनिया में लेबर की कुछ प्रॉब्लम है। महिला दिवस इसलिए मनाते हैं, महिला की तरफ दुनिया का ध्यान जाए। ठीक है। 1 मई भारत में पहला बार ये मनाया गया 1 मई 1923 को। थीम 2024 है सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। 3 मई ही प्रेस स्वतंत्र है हमारे देश की या नहीं? क्या मानोगे, यस और नो? 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। दिवस कभी कभी पूछा जाता है, याद रख लेना, कभी कभी, लगातार नहीं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या प्रेस स्वतंत्र? अच्छा आप लोग कहते होंगे कि भैया मीडिया को हम बोलते चौथा स्तंभ, 4th पिलर कहा जाता है, लेकिन वो चौथी तरफ की जो खबर है उसको तो दिखाती नहीं। वो चौथी तरफ की जो खबर है उसको तो दिखाती नहीं। क्या बोलते हैं? 3 में ही काम चला देती है। 3 में ही काम कौन चला देती है? प्रेस, मीडिया। 3 में ही, चौथा तो दिखाती नहीं, उसीलिए तो लोग बोलते हैं उसको, मीडिया को कोसते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 7 मई। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहला नोबेल पाने वाले हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसकी याद में? हेनरी ड्यूनेंट। आप जानते हैं रेड क्रॉस के बारे में? कितने साथी बता सकते हैं कि रेड क्रॉस किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? आपने अक्सर साथी डॉक्टरों की बाइक पर एक निशान देखा होगा या गाड़ी पर। अब तो डॉक्टर बाइक वाले काम, तो डॉक्टर गाड़ी वाले हैं सब, है ना? ऐसा प्लस का साइन देखा है, डॉक्टर साइन, इसको बोलते हैं चिकित्सीय सहायता, मेडिकल एड या मेडिकल हेल्प, देखा है जी? तो ये रेड होता है हमेशा। मैंने तो बना दिया इसको कैसा, किसी और कलर का ही होता है साथी। कैसा? आपका रेड होता है।
तो ये किसके लिए है? ये काम करते हैं मेडिकल असिस्टेंस का। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45, तो ये मैदानों में उतर गए थे घायल सैनिकों की मदद करने। ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष के सैनिक की मदद इन्होंने की थी, दोनों पक्षों से। ये सिर्फ घायलों की मरम्मत करते, वहां जाकर के उनके पट्टियां, दवाइयां, ब्लड सप्लाई, ये सब काम इन्होंने किया। तो बताइए किसी एक फील्ड में थे ये? तो ये माता की तरह, जैसे 8 मार्च मैंने बताया था, ये तो भैया 8 फील्ड में थे। तो रेड क्रॉस कितने फील्ड में है? 8 में। 8 में रेड क्रॉस कितने फील्ड में है? बोलो। 8 में है भैया, 8 फील्ड। 8 में कौन है? रेड क्रॉस। 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी से याद रखेंगे। 9 जनवरी क्या बताया था मैंने आपको? प्रवासी भारतीय दिवस। और 9 में ही क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी सबको याद है। 9 में क्या मनाया जाता है? प्रवासी पक्षी। 9 में ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। वो 9 जनवरी है। तो ये 9 मई, 9 मई। एक एक में भारत के एक एक आदमी में क्या है? टेक्नोलॉजी है। एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी बोलते हैं। अच्छा, भारत में आपने देखे हैं, इस दुनिया को हमने इंजीनियरिंग दी है, इस दुनिया को हमने मेडिकल साइंस दी है साथी, इस दुनिया को हमने फिजिक्स दी है, इस दुनिया को हमने मैथमेटिक्स दिया है। तो क्या बोलेंगे? एक एक में क्या है भारत की में? टेक्नोलॉजी। एक एक में, ऐसे याद करना। कुछ अपने भी बनाना, कुछ मैं नहीं बताता। एक दो में अच्छा, डॉक्टर बनने की चाहत कितनी लड़कियों में होती है जो मेडिकल से पढ़ाई करती है, बायोलॉजी से पढ़ती है? आप कहेंगे भैया सब डॉक्टर ही बनना चाहती है। एक दो में ही चाहत होती है नर्स बनने की। तो क्या बोलेंगे? एक दो में ही चाहत होती है, एक दो में ही क्या बनने की? तो आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया था, आप बोलोगे एक दो में ही होती है चाहत नर्स बनने की। तो एक दो में ही नर्स, एक दो में ही बोल रहे हैं इसको, मई। प्रैक्टिस सेट बच्चों यूट्यूब पर होंगे, यूट्यूब पर, ठीक है? कर पाओगे तो मतलब, मैंने कहा ना एक प्रॉमिस कि भैया आप हमें कंटेंट देना, हम तैयार करेंगे, वो दम चाहिए बस। बाकी देखना कोई भी एग्जाम आएगा, आप हमेशा मानेंगे उस बात को कि बहुत शानदार वो प्रैक्टिस सेट था, लाइफ चेंजर रहेगा। परिचारिका हम नर्स को ही कहते हैं। हर साल 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की सालगिरह को दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो नर्सों द्वारा समाज में किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 15 मई विश्व परिवार दिवस। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताना, क्या मैंने आपको बताया था 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएंगे सारे साथी, कितने दोस्त बता सकते हैं? 15 मई विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, बीमारी में बता ही चुका तुमको, ठीक है? 16 में डेंगू, क्या बोलेंगे? 16 में डेंगू। बेटा मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में कम से कम 20 दिन बता चुका हूं आपको, 20 बार। और आप अगर उन 20 बार में से किसी बार कक्षा में मौजूद नहीं है तो आप प्लीज प्रैक्टिस सेट मत करना, प्लीज। फिर आपके लिए वो प्रैक्टिस सेट नहीं है, वो प्रैक्टिस सेट तो उनके लिए बच्चा जो रेगुलर क्लास करते हैं, बच्चे जिनको जानकारी है। कभी कभी पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई जादू की झप्पी नहीं है वहां पर। जितनी मेहनत मैं करूंगा मुझसे ज्यादा आपको करनी होगी, है ना? अभी भी कुछ पूछ रहे हैं, मैं 20 दिन बता चुका हूँ साथी। अब ना पूछो प्लीज, आप करना ही ना तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि फिर ऐसे होते हैं, फिर वही बोलते हैं ना जी मैंने तो सेट भी कर लिए थे, झांकते हैं बीच में जाके। कुछ जाएंगे 10वें से जुड़ेंगे, कुछ 28वें से, फिर उसको जो जल्दी कर देंगे पूरा बिना किसी टास्क के, फिर कहेंगे जी मैंने तो सेट किए थे, मेरा तो स्कोर नहीं आया। ऐसे नहीं आएगा साथी, ठीक है? क्या बोलेंगे? 16 में डेंगू, 16 में क्या बोलेंगे? 16 में डैग सुन रहा है एक आदमी, 16 में डैग समझते हैं? डैग गाने चलते हैं जिसमें, 16 फिल्म में क्या चलता था? डैग चलता था।
अमिताभ बच्चन की 16। 17 में क्या बोलेंगे, दूरसंचार। 18 मई इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस। अभी मैंने 18 अप्रैल का एक और बताया था, कौन सा बताएंगे, कि भैया 18 पर प्लीज इसको हम धरोहर दे देंगे। तो संग्रह की हुई चीजें भी, जो चीजें म्यूजियम में रखी हुई हैं, संग्रह की हुई हैं, इकट्ठा की हुई हैं, वो भी कब दी जाएंगी, जब बालिग हो जाएगा, 18 में। 18 में दी जाएंगी। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई बहुत पूछा जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस। 2 में। ठीक है, क्या बोलेंगे जी, 2 में। अब कोई 2 लोग हैं और कोई 2 लोग और हैं, तो 2 में कोई बायोडाइवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी भैया, हर आदमी में बायोडाइवर्सिटी होती है, हर आदमी में डाइवर्सिटी होती है। तो 2 की बात कर रहे हैं आप, 2 में क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस, इसकी बात हम संगठन पढ़ेंगे तब बताएंगे। दिवस मैंने पहले बता दिया, बीमारी आपको, विश्व थायराइड दिवस 25 मई। 26 मई विज्ञान दिवस मनाता है एक देश। हमारे यहाँ पर विज्ञान दिवस कब मनता है बताएंगे एक बार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या डेट मैंने आपको बताई थी, तो आप कहेंगे 28 फरवरी। 28 फरवरी आपने भैया बताई थी। आरजू बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया है, शाबाश बच्चे। सागर निषाद, अंकित गंगवार भाई बहुत ठीक उत्तर है, बहुत शानदार। सुमन बहन बहुत ठीक उत्तर आपने दिया है। 26 मई, तो 28 फरवरी के अलावा 26 मई भी, लेकिन कहां पर, स्विट्जरलैंड में। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि 26 मई को विज्ञान दिवस एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में कौन सा देश मनाता है? स्विट्जरलैंड मनाता है। ठीक है, आगे आएंगे। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस। बेटा पढ़ ले शिवम आराम से। माउंट एवरेस्ट दिवस। गुरुजी बाल इतने बड़े क्यों हैं? अबे तुम बुद्धू हो क्या? तुम्हें क्या लेना किसी और से? खुद को देखो, दूसरे किसी के चुनाव का सम्मान करो। नहीं जी, हमें तो मजा आता है ऐसा सवाल जवाब करने में। अब मैं तुमसे पूछूं, तुम में इतनी अकल कम क्यों है शिवम? 29 फरवरी कोई साथियों ने लिखा, ज्यादातर ने 28 फरवरी लिखा, बहुत शानदार। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू को मना करना है। हमें भोजन की आवश्यकता तंबाकू की नहीं, वी नीड फूड नॉट टमाको। लेकिन जो लोग तंबाकू खाते हैं उनको क्या इस बात से फर्क पड़ता होगा? आप कहेंगे नहीं। तो ऐसे याद रख लेना, 3 में से एक तो भारत में तंबाकू खाता ही है, फिर उसको कैंसर होता है, दांत उसके इतने इतने से हो जाते हैं, छोटे काले दांत, मुंह खोलता है तब भी शर्म नहीं आती, घरवाली के पास जाता ही कैसे होगा पता नहीं, बेशरम इंसान। और गुटखा खाता है और सोचता है कि मेरी सेकी का काम है, बड़ी बहादुरी का काम मैं कर रहा हूं, कोई जंग में जीत रहा हूं, पूरी दुनिया को मैं दिशा दिखा रहा हूं। लेकिन नशा प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। फिर लोग क्या करते हैं, अंत में अपने छोटे से सुख के लिए अपने पूरे परिवार को दुखी कर देते हैं। अंत में बीमारी को ग्रहण हो जाते हैं, तो फिर उनके पीछे पूरा परिवार लगता है। और बीमार आदमी कैसे हो जाता है? अपने कर्मों की वजह से, अपनी गलत डाइट की वजह से। भाई ठीक है, किसी बच्चे में हुआ, आनुवांशिक हुआ, या किसी और वजह से, अनकंट्रोल्ड सेल्स की वजह से हुआ, कैंसर हुआ, और फिर कैसे बन जाता आदमी बेचारा सा, जैसे इसका बेचारे का कोई दोष ही नहीं है। 50 साल तक बीड़ी पिएगा, 50 साल परेशान करेगा, 50 साल सिगरेट पिएगा, परेशान करेगा, गुटखा खाएगा और कितना बेचारा बन जाता है बीमारी के टाइम पे? पूरा घर रो रहा है उसके लिए, सब परेशान है, किसी के पोती पोते परेशान है, लड़का बेटा बहू बहन सब परेशान, ऐसे बेचारा सा लेट जाता है जैसे इसका कोई कसूर नहीं है। बताओ। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, जो आप करेंगे वो आप भुगतेंगे, वो भुगतना ही होगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वी नीड फूड नॉट टंबाको। जून के दिवस, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून क्या बनाते हैं हम?
विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। और मैं अपने बारे में तुम्हें एक बात बताऊं कि लगभग 20 दिन पहले मैं डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ चुका हूं। मतलब मैं अगर किसी विषय पर तुम कहोगे तो मेडिकल पर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स मैं छोड़ चुका हूँ, दूध और दूध से बनी हुई चीजें पूर्णतः। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, 1 जून, क्योंकि इसकी स्टडी आई। आप पूछे क्यों जी, ऐसा क्यों हुआ? तो एक रिसर्च से ये मतलब बहुत स्प्रेड हो रही है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंची है। एक तो वो जो संतों का कहना है, वो तो एक अलग प्रोसेस हुआ कि किसी का भी जो दूध है वो उसके अपने बच्चे के लिए है। जैसे हमारी माँ का दूध हमारे लिए है। कब तक है? जब तक हम अतिरिक्त कुछ खाना नहीं खा सकते तब तक माँ का दूध पीना पड़ेगा। माँ का दूध पिएंगे तो वो किसके लिए? वो ग्रोथ हार्मोन है उसमें। आपने देखा है कभी पशु का जानवर किस तरह से बढ़ता है? पशु का जो बच्चा है, मतलब आप कहेंगे भैया हाँ उसकी ग्रोथ जल्दी होती है मनुष्य के मुकाबले, तो वहां ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है। और साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि आपकी बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, आपकी दिमागी जो थकान है, एलडीएल, एचडीएल, शुगर, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण है आपका मिल्क प्रोडक्ट्स। वही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वही सेल्स फिर अंतिम रूप से वही कैंसर तक भी पहुंचता है। ठीक है, तो 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। क्या बोलेंगे? भारत में 1 जून, जून समझते हो या नहीं? विश्व दुग्ध दिवस। सर जी फिर कैल्शियम कैसे मिलेगा? भाई तुम में यही तो बुद्धि नहीं है। कैल्शियम एक एलिमेंट है, कैल्शियम के और बहुत सारे सोर्स हैं। हर चीज का सिर्फ दुनिया में एक अकेला कोई सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। जब कभी आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा ना, जब कभी आपको बीपी की समस्या हो जाए, जैसे आपके मम्मी पापा में से किसी को हो, शुगर को हो, डॉक्टर के भरोसा मत कीजिए उनकी गोलियों दवाइयों पर। दवाई इंसान को बीमार बनाती है। एक स्लोगन आया कि आप दवाई खा कर के ठीक हैं, चिंता की बात आप समझ रहे नहीं है। चिंता की बात यह कि आप दवाइयों की वजह से ठीक है। खुश आपको तब होना चाहिए जब आप बिगड़ दवाइयों के ठीक। आदमी खुश हो जाता है गोली खाई कि मैं ठीक हो गया। अब दवाइयों की वजह से ठीक है, इनर बॉडी की वजह से नहीं, है ना? तो वो आपका चुनाव है, आप क्या खाएंगे क्या नहीं, ये सिर्फ मेरा काम। मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ आपको। 5 जून, क्या बोलेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। थीम क्या है 2024 की? एक्सेलरेटिंग लैंड रिस्टोरेशन, ड्राउट रेजिलेंस एंड डिसर्टिफिकेशन प्रोग्रेस। ठीक है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 9 जून अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। इसमें जून का 5 जून और 1 जून दोनों याद रखनी है साथी, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस है। 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है। 13 जून इंटरनेशनल रंगहीनता दिवस, जो रंगों के प्रति उदासीन लोग हैं। ठीक है बच्चों, यहां नहीं लिखना है प्लीज, आपका अपना समझ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी सोच गलत है। कोई कह रहा जी मैं घी कैसे खाऊंगा? घी खा के तो तुमने बड़ा संजीवनी बूटी उठा के ले आए, तुम बड़ी ताकत आ गई तुम्हारे अंदर, अन्याय के खिलाफ बहुत जोरों से लड़ लिए तुम। धरती की अनियमित गति को तुमने रोक लिया, ज्वालामुखी तुम रोक लोगे फटते हुए को कि घी कैसे खाऊं मैं? एक्सेसिव फूड आप जो अतिरिक्त खाते हो, महात्मा बुद्ध इतने बड़े ज्ञानी हो, घी खा रहे थे वो वहां तपस्या पे, हैं? कब विकसित हो गए भाई? ठीक है। कह रहे जी मैं घी कैसे खाऊंगा बस।
आगे कहेंगे जी हमारे तो बड़े 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 बुजुर्ग बड़े बूढ़े घी दूध पीते थे। अच्छा, उनका काम था अनकंट्रोल्ड सेल्स को रोकने के लिए उतनी ही मेहनत, खेतों में कार्य करना आदि उनके काम थे, जिसके द्वारा जो अनकंट्रोल्ड सेल्स में जो ऊर्जा जाती थी वो खत्म हो जाती थी। उनके खाने के नियम थे, वो शाम को गांवों में खाना खाते थे तो अगले दिन तब खेत में जाके खाना खाते थे। एक जो बीच में गैप होना चाहिए खाने का 15-16 घंटे का, 14 घंटे का, उसको फॉलो करते थे। उनसे तुलनाएं मत करो अपनी कि हमारे बुजुर्ग जो है घी खाते थे, उनको खेत में हल चलाना होता था, तुमको हल चलाना घी खा के, कुर्सी पे बैठे बैठे तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है। घी खा के कितनी ताकत आई तुम्हारे अंदर, जरा सोचो। आज तक कमर, कुर्सी पे बैठ नहीं सकते तुम 8 घंटे लगातार। कह रहे जी मैं घी कैसे खाऊंगा, बड़ी चिंता है इसको दुनिया की। पृथ्वी का जिस दिन संतुलन बिगड़ेगा उस दिन भाई अपनी ताकत से सेट करेगा उसको, अर्थ के मूवमेंट को। 13 जून इंटरनेशनल रंगहीनता दिवस। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस है। खून दो, प्लाजा दो, जीवन साझा करें, अक्सर साझा करें। और ब्लड आप लोग जानते ही हैं साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्लड हम लोगों को हमेशा क्या है, दान करना चाहिए। अगर आप एक स्वस्थ शरीर में हैं तो जरूर। बहुत अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूं दीपक कुमार भाई इस थॉट प्रोसेस को। ठीक है। 15 जून पवन ऊर्जा दिवस है। 17 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, मरुस्थलीकरण और आपका सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून पिकनिक दिवस है। 20 जून साथी विश्व शरणार्थी दिवस को मार्क करेंगे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी डे, शरणार्थी। दोनों जान थे। बहुत सारे लोग जान को जून कहते हैं, सुना है तुमने ये वर्ड कभी? ऐसा लिख देते हैं, उस पर बहुत चलता है ये इंस्टाग्राम पर, जून। जून, दोनों क्या बोलेंगे, 20। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस। तो 2 जीरो क्या है, दोनों के दोनों जीरो हो गए जान। क्यों जीरो हो गए? क्योंकि भैया उनके प्रेम को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन दोनों ने ली शरण। दोनों जान क्या हो गए, जीरो हो गए। और क्या लेनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी, रिफ्यूजी बनना पड़ा। ठीक है। 18 जून इंटरनेशनल पिकनिक डे। 17 जून मरुस्थलीकरण, सूखा रोकथाम विश्व दिवस। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूं तो इस सब में याद रखना है 14 जून और 20 जून को भूलना नहीं है, स्टेट दिवस नहीं। ठीक है, आगे आएंगे। 21 जून सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने साथी बताएंगे कि 21 जून को जो योग दिवस है वो पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत में इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत मिला, यानी पूरी मेजोरिटी मिली, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय था। यानी इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 90 दिन के अंदर, क्या बोलेंगे, 90 दिन के अंदर आपका पूर्ण बहुमत किसी को मिला हो। तो 2014 में मान्यता मिली और शुरुआत हुई उसकी फिर 2015 में, 2015। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने उत्तर दिया, बहुत गजब, बहुत शानदार।
वेरी गुड सर जी। फिर ये तो बताओ खाओ क्या? मैंने बोला ना मिल्क प्रोडक्ट। मैं भाई अपनी चॉइस, मैं ये मानता हूँ। देखो आप पता है डिफरेंशिएट कैसे करोगे, क्या खाएं क्या ना खाएं? खाओगे सच में ऐसा पूरी जिंदगी? खाना पड़ेगा। डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि जो नेचुरल चीज़ें वो खानी है, कुकड चीज़ों की तरफ ना के बराबर जाए। मतलब जो फ्रॉम एनिमल्स आ रहा है वो नहीं खाना है, जो फ्रॉम प्लांट्स आ रहा है वो खाना है। अब तुम पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा एक सिंगल डेफिनेशन में, फ्रॉम प्लांट्स, क्या पौधों से आ रहा है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी, दालें मिलेंगी, सलाद मिलेंगे, और ना जाने क्या क्या ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे। 95% चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन हम 5% चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं। अब आप सोचेंगे पिज़्ज़ा फ्रॉम प्लांट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप खुद सोच पाएंगे अच्छा 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 ठीक है नहीं खाना है। फ्रॉम प्लांट्स क्या है वो खाना है, समझ गए? खीरा खाना है, गाजर खानी है, फिर कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फ्रूट्स खाओ, खाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। और कोई बोलता है ना दोस्त बच्चों मैं आपको बताऊं मेरे भाई, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अच्छा आप एक बात बताएं, आप नौकरी क्यों लगना चाहते हैं? इसीलिए ना कि आपकी लाइफ वेल्दी और हेल्दी रहे। खुश तो रहना चाहते हो ना। एक दिन खुश नहीं रह पाओगे, आपकी वजह से फैमिली परेशान होगी, तब क्या होगा? उस दिन का सोचो, सोचना ही होगा, है ना। और ऐसा कोई कमजोर नहीं होता, एक टाइम खाना खाने से ऊर्जा आती है। व्रत रखोगे तो ऊर्जा आएगी, लोगों ने मिथ फैलाया मर जाओगे कमजोर हो जाए, नहीं होता। इवन आपके अंदर ताकत आएगी, ठीक है। पर दिक्कत ये होती है कि एक मनी प्रॉब्लम नाम की चीज होती है, आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या में हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं ग्रहण कर सकते, फ्रूट्स नहीं खा सकते, ये वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते, गाँव में ये चीज़ें नहीं मौजूद होती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ बाहर की चीज़ों से बचना है, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, ठीक है। आगे शुरुआत 2015, थीम 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। लेकिन अभी 2024 की निर्धारित नहीं है। 2024 में योग महोत्सव भरतघाट ऋषिकेश। ऋषिकेश किस राज्य में है बताएंगे? ऋषिकेश किस राज्य में है साथी? उत्तराखंड में। तो आप चुनाव करना, मेरा कहने का मकसद ये होता है। 21 जून, 23 जून को ये याद किया था हमने, ओलंपिक दिवस याद है सबको, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। 26 जून, 29 जून पीसी महालनोबिस की याद में। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे साथी, तो इकोनॉमिक्स में आप एक चीज जानते होंगे कि मुझे बताएं कौन सा जो 5 ईयर प्लान था, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 29 जून सांख्यिकी दिवस, 29 जून सांख्यिकी दिवस, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। उत्तराखंड, उत्तराखंड नहीं, अभी भी बहुत सारे बच्चों का सही उत्तर नहीं है। दूसरा पंचवर्षीय योजना, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक उत्तर है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी आपका किस पर थी साथी? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जुलाई पर आएंगे साथी, आज हम जुलाई को खत्म करेंगे, और फिर अंतिम 5 महीने कल। 1 जुलाई को साथी हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे। जीएसटी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, सीए दिवस भी इस दिन मनाया जाता है, क्योंकि जीएसटी वगैरह इन सबको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। वो बताता ही आपको ये है कि यहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ बचाना है, यहाँ टैक्स ऐसे बचेगा, ऐसे दिया जाएगा। सीए का काम ही ये होता है। मुझे ये बताएं राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? बीसी राय। बीसी राय कौन है? ये विधान चंद्र राय हैं, विधान चंद्र राय। आपको कितने लोग जानते हैं विधान चंद्र राय भारत के एक राज्य के सीएम भी रहे हैं, डॉक्टर होने के साथ साथ में सेकंड सीएम ऑफ द स्टेट वेस्ट बंगाल में।
2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, याद करने की जरूरत नहीं। 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट। भैया ये जूनोज क्या होता है? आप लोग एक चीज जानते होंगे कि बंदर, कुत्ता और ये जो काटते हैं इनके अंदर होता है रेबीज। तो रेबीज इंसान के अंदर आ जाता है, और रेबीज इंसान के अंदर आए तो आप जानते हैं इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। मिथ है, 14 इंजेक्शन लगते हैं, कोई 3 बताता, कोई 1 बताता है। अलग अलग जगह अलग अलग ट्रीटमेंट उसके हैं। कुत्ता खा लिया तो भैया पेट में 14 इंजेक्शन लगेंगे, जब हम छोटे से तब कहते थे हमसे। दरअसल में रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें व्यक्ति को आपने देखा होगा हाइड्रोफोबिया हो जाता, पानी से डरने लगता, भूल भुलैया के राजपाल यादव की तरह। और ये जीवन में कभी आपको कुत्ते ने काटा, कब प्रभाव आएगा उसका भी पता नहीं है, लेकिन एक समय पे आ जाता है वो प्रभाव, और कोमा जैसी स्थिति तक भी इंसान पहुंच जाता है। उसके लिए अवेयरनेस है, इसीलिए दिवस हम मना रहे हैं कि अवेयरनेस रखें कि क्या करना है। ऐसा नहीं है कि कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, मेरा तो थोड़ा सा दांत गढ़ा था कुत्ते का, अभी थोड़ा कम बढ़ा है, ठीक है, अपने आप चुनाव कर रहे हैं खुद ही, नहीं। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस, 20 जुलाई इंटरनेशनल चेस डे। अभी 20 जून को मैंने आपको बताया क्या, विश्व शरणार्थी दिवस, इंटरनेशनल नहीं सॉरी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बताया था। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हम मनाते हैं, तो इसमें इंपोर्टेंट है शतरंज दिवस, जनसंख्या दिवस, जूनोज दिवस और आपका डॉक्टर्स डे। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, विश्व हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, 29 जुलाई मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल बाघ दिवस। ये मैं आपको जब टाइगर रिजर्व पढ़ाऊंगा उस टाइम पे भी इसकी सारी चीजें बताऊंगा। हाँ 3 भी लगते हैं कई बार। 29 जुलाई, 30 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। ठीक है, आज दिवस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है दिवस। साथ ही कल आपका, भैया ये बताइए स्टैटिक जीके कितनी क्लास और होंगी? भाई चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, अभी तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। मैंने कहा ना, एक बात कई बार मत पूछा करो, तुम सारी क्लासेस क्यों नहीं करते हो? ठीक है, सागर बहुत ठीक उत्तर आपने दिया। अरुण भाई लगभग ऐसे मान लीजिए अभी 15-20 क्लास और होंगी। ठीक है, आपका एग्जाम होता तो फिर तो 9 से पहले ही खत्म करते, एग्जाम नहीं है तो चलते रहने दो उसको, थोड़ा थोड़ा क्यों ही भागना है। अगस्त दिवस, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कल हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिए, बस रिवीजन करते रहिए। और मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, परसों से मैंने कहा आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जीएस में मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर लूँ। हाँ भाई साहब कर लो, तैयार होना चाहिए, सबसे बेस्ट परफॉर्म करके आओगे। ख्याल रखिए, नमस्ते, थैंक यू।